गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौज आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना। गुरु पा ने जो जीवन हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है। जो जीवन हम जी रहे हैं गुरु पा के सहारे, जो हम अपना समय निकाल रहे हैं उसके लिए गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जोधपुर से ललिता। अभी 9:15 हुए हैं और आज 18 मई है। और गुरुपा मेरे को बहुत दिन से कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर मैं गुरुपा इस तरीके से फंसी हुई हूँ कि आप सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुपा। आप तो हमको पल पल में हमारे सवालों के जवाब देते हो। इतना आश्चर्य होता है गुरुपा। कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब कैसे पॉसिबल है, मगर है गुरुपा, है सच्चे हैं गुरुपा, हकीकत में है। और गुरुपा हर पल हमारे साथ में है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना मैं शुक्राना करूँगी उतना कम है। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, बहुओं की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, पियर वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से तो इतना इतना शुक्राना कि मैं आपको कोई बयान नहीं कर सकती हूँ। और आपकी शक्ति के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा मैंने पहले भी बोला था, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चुपचाप जय गुरु जी लिख, शुक्राना लिख दे। गुरुपा मैं जय गुरु जी तो लिखती ही हूँ, कमेंट ज़रूर करती हूँ। और गुरुपा शेयर करने की बात है तो मैं इतने शेयर कर चुकी हूँ, मैं डरती हूँ कि लोग मुझे बोलेंगे कि कितने शेयर करती है ये। पर गुरुपा आपके भी तो कितने मैसेज आते हैं, 5 लोगों को शेयर करो, 7 लोगों को शेयर करो, वो सब मुझे करना पड़ता है मजबूरी में। और गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर और अपनी किस्मत के बंद तालों की चाबियाँ ले जा। एक नहीं 3 चाबियाँ, एक धन की, एक सेहत की, एक बुरी नज़र से बचाने की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना आपका। मैं आपको फिर कह रही हूँ गुरुपा, मैं सच में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और आप ये शुक्रिया अदा हमारा स्वीकार कर लेना। मैं गुरुपा कहते हैं, मैं जानता हूँ तू अपने बच्चे के व्यवहार से परेशान है, तो वो तेरे पास आकर बैठता भी नहीं और बहस भी करता है। तो उसके भविष्य को लेकर चिंतित है। ये कुछ और नहीं, उसकी उम्र की वजह से है, और दूसरा उसकी संगत गलत है, उस वजह से है। तो उससे ज़्यादा बहस मत किया कर। जितना हो सके उसे प्यार से संभाल, और हो सके तो उसे मेरा जल प्रसाद पिला देना। ये कहाँ गुरुपा का जल प्रसाद पीने वाले हैं ये बच्चे, तो कुछ नहीं है। ये बच्चे तो सब कहते हैं कि आप ये जो गुरु जी के लिए जो इतना लगाते हो ना, ये जो पूरा आधा दिन मोबाइल चलता रहता है, गुरुपा के सत्संग चलते हैं, ये गुरुपा कुछ नहीं है, गुरुपा कुछ नहीं करने वाले हैं। पर मेरी अंतरात्मा बोलती है जो गुरुपा कर सकते हैं वो कहीं और से कुछ नहीं हो सकता है। और मैं माफ़ी चाहती हूँ उसने जो ऐसा बोला है, क्योंकि अब ये तो नादान बच्चे हैं, इनको क्या मालूम किसी की शक्ति का अंदाज़ा। ये तो कहीं अच्छी नौकरी लग जाती है तो ये अपने आप को खुद ही बहुत बड़ा सेठ समझने लगते हैं। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना, आपका नवासा है, उसने ऐसा बोला है, मैं समझती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना। और गुरुपा ये भी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी किस्मत में बरकत लिख दी है। अगले कुछ ही घंटों में तुम्हें कोई शुभ संकेत ज़रूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो पैसों की तंगी है वो अब ख़त्म होने वाली है, और ख़त्म होने वाली है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं इतना तो समझ गई हूँ, पहले तो मैं नहीं इतना समझती थी, पर अब इतना समझ गई हूँ कि गुरुपा
आप सच में जादूगर हो, आप छोटे नहीं बहुत बड़े जादूगर हो। वो इसीलिए कि मैं पल पल में निराश हो जाती हूँ, मैं पल पल में सोच में पड़ जाती हूँ। कभी कभी मेरे को कुछ बातें ऐसी है कि रोना आ जाता है, और आप उस वक्त पे आपके जो मैसेज होते हैं ना वो मुझे संभालते हैं, वो मुझे राह दिखाते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, और मैं सब समझती हूँ गुरुपा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नादान नहीं हूँ गुरुपा, मैं 63 में हूँ और सब समझती हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। मगर गुरुपा जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है ना, तो इंसान के पास रोने के सिवा कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं होता, आप सब जानते हो गुरुपा। और गुरुपा एक बात और बोलते हैं, मैंने तुम्हारी किस्मत से बरकत लिख दी है, अगले कुछ ही घंटे में तुम्हें नहीं। गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का मैसेज है, आंटी आज मैं तेरे पूरे कुल का उद्धार कर दूंगा, भाग मत, ये संदेश आज तेरे 7 जन्मों के पुण्य को जगा देगा। आज तू कर्ज कष्ट और पैसों की तंगी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। तू किसका इंतज़ार है, तो किसका इंतज़ार है, कोई नहीं आएगा मेरे अलावा तेरी मदद करने। अब ऐसे मत खड़ी रह, खुशियाँ आने वाली है, उसकी तैयारी शुरू कर दे। गुरुपा तैयारी तो हाथों हाथ भी हो जाती है, खुशी तो आवे, पहले पहले खुशियाँ आवे। और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी मदद करे, क्योंकि मैंने बहुत पहले अरदास की थी, कुछ घर से भी परेशान थी, लोगों से भी परेशान थी, चारों तरफ की परेशानी से मैंने बहुत महादेव के आगे प्रार्थना करी थी, बहुत प्रार्थना करी थी मैंने महादेव से, माता रानी से। तो देखो ये सब मिल कर के और मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत तसल्ली दे रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं। बाकी ऐसा तो कहाँ होता है, हकीकत में देखो, हकीकत है ये सब कि गुरुपा हमें संभाल रहे हैं। हम गुरुपा के शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम गुरुपा के। और गुरुपा एक बात और बोलते हैं, पुत्र तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर सच ये है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी हर बात सुन रहा हूँ। हाँ गुरुपा मुझे पता है, और गुरुपा बहुत सारे उपाय भी बता रहे हैं, पर आपको मैं सच बता रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, आपकी ये बेटी सच में पागल है। और ये बेटी तो दुआ ही कर रही है कि गुरुपा अब किसके लिए, अब किसके लिए जीने का मन नहीं है, अब गुरुपा मुझे अपनी शरण में जगह दे दो। पर मैं क्या करूं, आपका मन है कि मैं जिंदा रहूं, तो आप मुझे वो दिशा दिखाओ, समझाओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। आप गुरुपा बहुत सारे उपाय बताते हैं, गुरुपा ने एक उपाय बताया कि फिटकरी में नमक मिला कर के रखो, फिटकरी में नमक मिला के रखा है, नहा रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे को। और यूँ भी गुरुपा मेरे ऊपर से किया कराया हटाते रहते हैं, फिर आ जाता है, फिर गुरुपा मुझे संकेत देते हैं, फिर हट जाता है, फिर वापस आ जाता है। अभी बीच में मैं बहुत अच्छी हो गई थी, सत्संग तो शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि बहू आई भी थी छोटी बच्ची को लेकर के, और उससे बच्चा नहीं संभलता है, उसका खुद का बच्चा उससे नहीं संभलता है, वो देखती है रातों को मेरी सासू माँ जग करके मेरे बच्चे को संभाले। तो गुरुपा मैं भी क्या करूँ, मैं इंसान हूँ ना, मैं दिन भर काम करूं और रात को उसके बच्चे को संभालूं और वो सोती रहे, तो गुरुपा ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आजकल की लड़कियां जितनी सुविधा देते हैं इनको, जितना अपन अच्छा रखते हैं, जितना इनको सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी गुरुपा इनकी ज़िंदगियों में कमियाँ रह जाती है और या मैं पागल समझती हैं गुरुपा। मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे को भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है गुरुपा। और मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि इस लड़की को सद्बुद्धि दो, छोटी बहू को। मेरे को बदनाम भी कर दिया इसने पीयर में जा कर के। ये रात को जब मुझे फ़ोन करती थी मैं उठ के भागती भी आती थी दूसरे कमरे से, और मेरे पति की भी नींद खराब हो जाती थी रिंग की आवाज़ से। मैंने बराबर सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैंने घर के सारे काम किए हैं, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, दिन में 3 टाइम इस महारानी को दूध देना और इसका परहेजी खाना बनाना, फिर घर वालों का खाना बनाना। तो ग्रुप में इंसानों की जानवर हूँ, आप बताओ मेरे को। संगत जी आप ही बताओ मेरे को, आप जितनी भी संगत सुनते हो इस सत्संग को, मेरे को बताओ, ये अपन इंसान है कि जानवर है। वो रात दिन में बच्चा अगर रात को जगा है तो वो 12 बजे तक सोती पड़ी, तो अपन तो 12 बजे तक नहीं सो सकते हैं, हमें तो अपने घर के काम देखने हैं। तो मैं तो सो नहीं सकती हूँ, और जब मैं अब मैं कभी थक कर के सोती हूँ तो मुझे होश नहीं रहता है दिन में। तो वो वाली बात है गुरुपा, इस लड़की को सद्बुद्धि दो, और ताकि ये किसी बात को समझे। और मेरी बदनामी तो इसने कर ही दी है पीयर में,
ननिहाल में। कोई बात नहीं, जो बदनाम होता है वही दूसरों को बदनाम करता है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बड़ी बहू ने तो कुछ भी इससे 1% भी कुछ नहीं किया। वो तो अपने बच्चे को भी संभालती थी और चुपचाप अपने कपड़े भी धो लेती थी और बच्चे के भी धो लेती थी। उसने भी मेरे को तंग नहीं किया, मगर मेरी बेटी ने भी नहीं किया। मैं गुरुपा आपसे खुद कह रही हूँ कि मेरी बेटी ने भी तंग नहीं किया, ना मेरे को मेरी बड़ी बहू ने तंग किया। पर ये तो बहुत घटिया किस्म की लड़की आई है जो ये रिश्तों में दरार डाल रही है। मेरा बेटा ही मेरे से रूठ गया इसके कहने में आकर के कि सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। गुरुपा अब मैं क्या करूं, दिन भर की थकी हुई, रात को तो नींद आएगी ना। तो बस वो सब, वो 1-2 बार नहीं आई हूँ उठ के, बाकी तो मैं उठ के आई हूँ। उस बच्ची को चुप कराया मैंने, सुलाया है। छोटी सी बच्ची है, हमारे घर की शान है गुरुपा। वो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको नहीं संभालेंगे? इसने कह दिया कि सपोर्ट नहीं मिला है तो वो मान गया है, और वो मेरे से नाराज़ हुआ है। मेरे को बातें सुना देता है, सुन लेते हैं। हमारा टाइम है गुरुपा, क्या करें अभी। तो आप देख लेना, इस लड़की को सद्बुद्धि देना और इसको सबक अच्छा सिखा देना। मैं आपको खुद इजाज़त दे रही हूँ इस बात की कि आप इसको अच्छा सबक सिखा देना। अभी इसकी मम्मी जाएगी वहाँ पे। इसकी मम्मी ने भी बहुत पागल बना रखा है हम लोगों को, इसके बाप ने भी बहुत पागल बना रखा है, और हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। हमें पहले मालूम होता तो मैं 1% भी, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। और आप देख लेना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आपकी शरण में बैठे हैं और आपको बहुत मानते हैं। और आप देख लेना, इसके माँ बाप को भी सबक सिखाना और इसको भी सबक सिखाना, ताकि इसको पता पड़े कि इतना अच्छा परिवार मिला है। सीधे सास ससुर मिले हैं, जेठ और जेठानी अलग रहते हैं, ननद बेचारी ससुराल में है, सबसे मुंह फुला के रखती है। यहाँ जितने दिन भी रही उतने दिन मुंह फुला के रखा उसने गुरुपा। दिल पे क्या बीतती है हमारे। उसको दूध दे रहे हैं तो हमको मुंह से बोलना पड़ता है, हम उसको खाना दे रहे हैं, परहेजी खाना खा रही है अभी भी वो 2 महीने के बाद भी, तो वो भी मुंह से बोलना पड़ता है कि ले खाना, क्या बनाऊं, क्या खाएगी। और उसको नाश्ता देना है तो भी उसको मुंह से बोलना पड़ता है, वो मुंडे से कुछ नहीं बोलती है, मुंह फुला के रखती है। तो गुरुपा अपनी बेटी के लिए आप इतना तो करोगे ना। आप तो देख रहे हो ना सब, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। चलो मैं तो बोल दूंगी गुरुपा ऐसा नहीं ऐसा है, तो सच क्या है वो तो आप जानते हो। आप तो हमें पल पल हमारे सवालों के जवाब देते हो, हमें रास्ता दिखाते हो। मैं रोती हूँ तो आप मुझे चुप भी करवाते हो। उसी टाइम मैसेज आता है कि तू रोती क्यों है, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। कितना बड़ा सपोर्ट करते हो आप हमें। तो इसको तो सबक देना पड़ेगा और इसके माँ बाप को तो आपको सबक देना पड़ेगा। ये मेरा घर बिगाड़ रही है गुरुपा, ये हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रही गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपको आपकी बेटी की कसम है गुरुपा, इसको ज़रूर सबक सिखाओ और इसके माँ बाप को सबक सिखाओ। जो इन्होंने एक झूठ बोला है ना बहुत बड़ा, और जिसके लिए मैंने आपके आगे अरदास की थी, तो आपने मैसेज में दिया था कि तू चिंता मत कर पुत्र, सच सब सामने आ जाएगा। तो वो जो सच है ना, जो 22 अप्रैल वाला जो सच है, जो बहुत बड़ा झूठ बोल के ये लोग यहाँ आए थे, और 23 मई को मेरे बेटे को कार लेनी थी, तो ये लोग झूठ बोल के निकले थे। अब इसकी जो सोच है ना गुरुपा, बहू की सोच बहुत गलत है। इसने क्या सोचा कि मेरी गैर हाजिरी में कार ले रहे हैं और पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, और कौन पूजा करेगा कौन पूजा नहीं करेगा। और डिलीवरी से उठी और इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि ये 11 मार्च को तो लड़की हुई, और ये 22 तारीख को यहाँ आ गई बहाना करके। डॉक्टर तो पहचान के होते ही हैं, डॉक्टरों से बच्चे की कुछ रिपोर्ट लिखवा ली, बच्ची की, मासूम बच्ची 1.5 महीने की बच्ची, उसकी रिपोर्टें लिखवा ली झूठ सच कि यहाँ पे इसको वो दिखाना है जोधपुर में बड़े हॉस्पिटल में। और गुरुपा कुछ भी नहीं था। मैं आपको आगे से आगे बता रही हूँ गुरुपा, मेरे साथ भी शक्ति है और मेरे साथ आप हो, मुझे सब कुछ मालूम पड़ता है गुरुपा, और मुझे सालों से पता पड़ रहा है, और मैं आगे से आगे घर वालों को बताती हूँ। घर वाले नहीं मानते हैं, जब होता है तो मेरा मुंह देखते हैं। तो गुरुपा आप खुद सोच लो, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ क्या, कि वो कितना बड़ा प्रोग्राम बना के आए थे। ये प्रोग्राम से मेरे बच्चे की आँख खोल देना, जो ये झूठा प्रोग्राम बना के आए थे, झूठी रिपोर्ट करा के आए, और बच्चे के बहुत पैसे खर्चा होगा इस चक्कर में। पर देखो गुरुपा, वो बहू भी मुंह बंद करके बैठी रही, उसने भी नहीं बोला कि मत कराओ, अभी तो अपनी बच्ची ठीक है, चलो गलती सुधार लेती। मगर नहीं, मेरे बच्चे के पैसे भी लग गए और बच्ची के कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं, और बच्ची बहुत एकदम बहुत अच्छे गण में आई है, और लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं है बच्ची को।
और इसने इतना बड़ा इशू बना करके आई थी कि लिख दिया है कि यहाँ इसकी अपने सीटी स्कैन होगा तो ये अपने ये पेट की सोनोग्राफी होगी, पता नहीं क्या क्या। और ऐसा कुछ भी नहीं था गुरुपा, मैं आपको सच कह रही हूँ गुरुपा, आप खुद जानते हो इस बात को। जानकर तो मैं भी हूँ पर आपकी जितनी नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत जानती हूँ। और बहुत बड़ा प्रोग्राम बना के आई थी ये, अपनी माँ को भी लाई, साथ में अपनी बहन को लाई, साथ में मौसी की लड़की लाई। बताओ गुरुपा, मेरा तो खुद छोटा सा घर में अकेली काम करने वाली, मैंने अकेली ने इतने लोगों को कैसे संभाला होगा। 4 जने तो ये हो गए, इधर 4 जने हम हो गए, तो मैंने कैसे सबको संभाला होगा गुरुपा। मेरी कमर दुखती है, मेरे हाथ पैर दुखते हैं, मुझसे नहीं होता। आपको ये काम मेरा करना पड़ेगा प्लीज़ गुरुपा, मैंने आपको अपनी बेटी की कसम दे दी है। बस एक बार चमत्कार दिखा दो, उसके बाद इसको मालूम पड़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो जो बोला है मैं सब उपाय धीरे धीरे करने की कोशिश करूँगी। पर अभी जो मेरे ऊपर चीज़ आई है आप उसको हटा दो, क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है चीज़ नहीं होती है तो मेरा शरीर एकदम फ्रेश और एकदम मस्त रहता है, और चीज़ आती है तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ और मेरा अलग ही गड़बड़ मामला हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक अरदास और है मेरी गुरुपा, सब जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की रक्षा करना, और यूट्यूब के चैनल जितने भी है उन सबको सद्बुद्धि देना और सुख समृद्धि की छाया देना, उनकी सबकी रक्षा करना। और जितनी भी आपकी संगत है और जो आपकी संगत नहीं है उन सबकी रक्षा करना, अपनी छत्र छाया में रखना, उन सब की मान मुराद को पूरी करना। और गुरुपा मेरा भी ध्यान रखना, मेरे भी बहुत तकलीफ़ है। और लास्ट में एक बात बोलूँगी गुरुपा कि मेरे पति का आँख का ऑपरेशन होने वाला है, आप उनका भी ध्यान रखना और ऑपरेशन अच्छे से करवा देना प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ ऑपरेशन अच्छे से करवा देना, उनको स्वस्थ निरोगी काया देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।